गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारे 6th क्लास है और चैप्टर नंबर 6 हम लोग आपका प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे अतीत हमारी बुक है और उसी के अंदर हम देख रहे हैं नए प्रश्न नए विचार। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है। और इसी के साथ जो है हम अपना जो आपका लेसन है हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे। और आप जैसा जानते हैं सब बच्चे की छोटी सी कहानी के साथ हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, चैप्टर को आपका शुरू करते हैं। हम सारी चीज़ों को समझते हैं और उनको पढ़ते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम सब चीज़ों को आपका नरेट करते हैं, उनको जानते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है और आपको जानना चाहते हैं तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी आप हमारी क्लास के बीच में भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लास के जब आपकी लास्ट होगी तब भी पूछ सकते हैं, या जब आपकी क्लास प्रारंभ होती है आप तब भी पूछ सकते हैं। सारे तरीके आपके पास हैं, आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे सामने है चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। आगना निकली सर पर सैर पर। अब देखिए, कोई लड़की है आगना, वो कहाँ निकलती है? आपके वॉक करने निकल रही है, सैर पर निकल रही है। अब देखिए, आगना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात यानी कि पुणे महाराष्ट्र से बनारस उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी है। कहाँ से पकड़ी है उसने? लेट नाइट आपके पुणे महाराष्ट्र से बनारस उत्तर प्रदेश के लिए आपका ट्रेन पकड़ी है। स्टेशन पर आगना को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाना भी ले जाएं। अब देखिए क्या बता दिया उन्होंने। उन्हें कहा कि जब आप लोग साथ आप जा ही रहे हैं बनारस, तो आप क्या करें इनको कि बुद्ध की जब आप पूरी चीजें बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, तो आप इनको सारनाथ भी दिखा देना। अब देखिए, सारनाथ है क्या और सारनाथ की कहानी क्या है और बुद्ध कौन है, बुद्ध की क्या कहानी है, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग उस सारी कहानी को पढ़ने का, समझने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग बौद्ध को देखें, कहीं कोई बौद्ध कहता है, कोई बुद्ध कहता है, समझिए सबसे पहले होता क्या था बच्चों। जब आप लोग वैदिक वैदिक पूरी चीज आप लोग पढ़े हैं, तो वैदिक स्थिति में आप लोग पढ़ने के बाद आपको पता है, जैसे वैदिक से आपका उत्तर वैदिक का समय आया, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपका कठोर रूप में आपका जन्मी, चाहे वो आपके कर्म कांड हो, कर्म प्रधान आधारित आपकी जाति व्यवस्था हो जाए। उन सब से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने बहुत सारे नए नए विचारधाराओं को, नए नए विचारों को आपका एक्सेप्ट किया, और वो विचार ही हमारे सामने एक बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में उभरे। आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है। तो सबसे पहले आपको संस्थापक का पता होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म के जो आपके संस्थापक है वो कौन है। सिद्धार्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका गौतम का नाम जानते हैं, जिनका जन्म लगभग 2500 साल पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ, उनका उनका जन्म हुआ। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। क्या समय था कि जो लोग थे उनके जीवन में बहुत जल्दी आपके परिवर्तन आ रहे हैं। उस समय, जैसा तुमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अब कह रहे कुछ राजा ऐसे थे इस समय जो बहुत महाजनपद हो गए, जो शक्तिशाली हो गए थे। आपने मगध के बारे में पढ़ा था, बज्जी संघ के बारे में आपने पढ़ा था। क्लियर है? कि क्या थे इस टाइम के सबसे शक्तिशाली आपके क्या थे? महाजनपद थे। हजारों सालों से के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। कह रहे 1000 साल ऐसे हो गए, उनके बाद फिर नगर उभर रहे थे। उभरने का मतलब है नगर आपका डेवलप हो रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखोगे कि गांव के जीवन में कैसे बदलाव आया। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। विचारक मतलब आपके जो थिंकर होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि जो ये बदलाव आ रहे हैं,
इन बदलाव से कौन से प्रभाव हमारे समाज, हमारे देश, हम पर पड़ने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करते थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि जो आपका जीवन है, उस जीवन का आपका सच्चा प्रयास क्या है, वो उसको आपका जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब आप समझिए, हम लोग बज्जी संघ को पढ़े थे, हम जानते थे कि बज्जी संघ आपका बहुत छोटे छोटे गणों से मिलकर बना था। और गण को हम लोग देखा था कि संघ का मतलब क्या था, कि एक गण का एक राजा, मतलब कोई व्यक्ति आपका प्रधान होता था। उस प्रधान व्यक्ति क्या करते थे, या अपने सारे डिसीजन, अपनी सारी बातें, अपनी सारी सारी चीजें कि क्या करते थे बच्चों, ये आपस में क्या करते थे बच्चों, आपस में जुड़कर आपका और एक साथ मिलकर ये किसी काम पर आपका डिसीजन लेते थे कि हमें किससे युद्ध करना है, किससे युद्ध नहीं करना, हमारी नीति क्या होगी, हमारे राजस्व क्या होंगे, किस प्रकार से अगुवाई करेंगे, क्या नए नए परिवर्तन इस साल हो रहे हैं, उन सबको एक जगह बैठकर ये आपका करते थे। उसको गण संघ कहते थे। तो शाक्य गण के क्या थे आपके, बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। और क्या था, एक छोटा गण था। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बच्चों, किसकी खोज में? ज्ञान की खोज में। अब देखिए, कोई राजा व्यक्ति हो, और राजा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सारे सुखों का, अपनी विलासिता जीवन को त्याग कर दे, किसके लिए? केवल ज्ञान के लिए। आप आज देखिए, आप अगर अपनी कक्षा में बैठे हैं, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी किताब कॉपी को रेडी करके स्कूल पहुंचते हैं, आप कक्षा में पढ़ते हैं, घर जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अपना और सब चीजों काम करते हैं। आप क्यों करते हैं सब? किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज के लिए। अगर नॉलेज होगी तो आप उसी हिसाब से आप चीजों के लिए आप योग्य होंगे। ठीक। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें ही स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें बोध गया, यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक आपका तप किया। अब वो जब ज्ञान के लिए दाएं बाएं आपके भटक रहे थे, कहीं उनको ज्ञान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो परेशान हो गए, फिर वो कहाँ गए बच्चों आपका, उन्होंने स्वयं ही ढूंढने का तब कोशिश किया। और कहाँ गए वो आपके? बोध गया, आपके बिहार गए। और बिहार में एक आपके पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया? आपका तप किया। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फाइनली क्या हो गया, उनको आपका जो ज्ञान था वो मिल गया। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। अब देखिए, एक जो लड़का है, जो राजकुमार है, जो घर से निकल गया, ज्ञान ढूंढने के लिए भटकता रहा, उसको बहुत समय सेल्फ ही बैठने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, जप तप करने के बाद उसको ज्ञान मिला। और उस ज्ञान के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। उनका नाम बदल गया कि महात्मा बुद्ध हो गए वो। ठीक। यहां से वे बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए। अब देखिए, अब आपको सारनाथ की जो कहानी है आपको समझ आएगी। बनारस के निकट ही क्या है आपका? ध्यान दीजिए, सारनाथ है। क्या है बच्चों? सारनाथ है। तो देखिए, सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और देखिए, सारनाथ में जाके वो क्या करते हैं बच्चों? सारनाथ में जाने के बाद पहली बार भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्हें पैदल एक ही स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों की रक्षा करने में व्यतीत किया। वो क्या करते हैं आपका? कुशीनारा में मृत्यु से पहले। अब देखिए, हमको पता लग गया कि उनको ज्ञान कहाँ मिला। ध्यान दीजिए बच्चों, बच्चों बोध गया में। कहाँ है? जो बिहार में। पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं बच्चों वो आपका? ध्यान दीजिए, जो पहला उपदेश है बच्चों वो आपका सारनाथ में दे रहे हैं। मृत्यु कहाँ हो रही है उनकी बच्चों? ध्यान दीजिए, ये आपके कुशीनारा में। ठीक। और उन्होंने क्या किया? जितना भी उससे पहले आपका एक स्थान से दूसरे स्थान वो पैदल जाया करते थे और लोगों को शिक्षा देने में अपना जो समय था वो उसको अधिक आपके व्यतीत करते थे। ठीक। बुद्ध ने शिक्षा दी यह कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उनकी शिक्षा क्या थी? इसको बड़ा इंपॉर्टेंट देना मेरे बच्चों। उनकी शिक्षा क्या थी? उनकी शिक्षा थी कि जो हमारा जीवन है वो कष्ट और आपका दुखों से भरा है। हमारे जीवन में क्या है आपके?
बहुत सारे कष्ट हैं और बहुत सारे दुख हैं, उनसे भरा हुआ है। और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, और कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी लालसा हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पूरी नहीं हो सकती, जिनको हम कहते हैं विश होती हैं हमारी। अब जैसे आपकी विश होगी कि मैं एक करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास ये बंगला हो, मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, तो ये क्या है, हमारी लालसा है, हमारी इच्छा है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो ऑफिसर वगैरह तो हम बहुत आराम से बन सकते हैं, जो हमारे सपने हैं, ड्रीम है, जो हमारा अचीवर है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। कभी 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 हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। और कभी कभी क्या होता है, जो हमको चाहिए और हम उसको प्राप्त कर ले, हम उसको प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक यानी कि अथवा अन्य वस्तु को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं, हम और इच्छा कि हमें और चीजें मिले, और चीजें मिले। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हमें अपनी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। कि हम क्या करें, कि जो हम लालसा कर रहे हैं, जो हमारी तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, अगर हम अपना आत्म संयम रखें, अपनी आत्मा पे कंट्रोल रखें, विश रखें, जो लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, हम उससे मुक्त पा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा मोबाइल हो, एक मेरे मेरे पास बहुत अच्छी कार हो, मेरे पास ये बड़ी कार हो, मेरे पास ये बड़ा बंगला हो, तो ये क्या है, ये सब लालसा है। क्लियर है, ये लालसा कहां से आ रही है, हमारी आत्मा के अंदर से तो आ रही है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा हो। तो हमें इन सब चीजों पर संयम रखना चाहिए। अब देखिए, ये कभी कभी लालसा आती होगी जब आप क्लास में बैठते हैं कि यार वो बच्चा बैठा हो, उसका बैग बड़ा सुंदर है, तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। पूरे साल पूरे महीने उसको बैग को देखकर अपना मूड खराब करते रहते हैं कि नहीं मम्मी, मेरे को पापा यही बैग लेना है। तो ये इस प्रकार की लालसा नहीं आनी। दूसरे के पास क्या है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमारे पास जो है वो बहुत है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर बौद्ध अपनी शिक्षा में क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी तृष्णाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को, हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। क्लियर है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, दयालु, लोगों पर दया करें, और जानवरों का भी क्या दी, आदर करने की शिक्षा करें। बहुत से लोग होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। हम लोगों को उनके लिए भी अपना जीवन रखना है। अब देखिए, हमें उसी तरह से उदार बने रहना है, जिस तरह से मनुष्य के प्रति हमें उसी तरह आपका जानवरों के प्रति भी उदार रहना है, वैसी उदारता हम लोगों को दिखानी है। ठीक है। वे मानते थे कि हमारे कर्म के ही परिमाण। अब देखिए, जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म का मतलब होता है हमें द्वारा काम किया, जो हम अपना कार्य करते हैं, और उसके जो रिजल्ट हैं, जो जो उसके रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट के पर जो होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अब जो हमने कर्म करें, चाहे हमने अच्छे करें या बुरे करें, अब उसका रिजल्ट तो मिलेगा। वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और ऐसा होता है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। अब देखिए, अगर बुद्ध ये सारी चीजें आपका समझाते थे और बताते थे, तो उसके लिए वो आपकी प्राकृत भाषा यूज करते थे। देखिए, सबसे पहले प्राकृत भाषा चलती थी, फिर पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, मगधी, हिंदी। ये आपका इस तरह से आपके विकास से क्रम है। हिंदी के कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने जितनी अपनी सारी शिक्षा दी वो किस में दी, प्राकृत भाषा में दी। तो अब तक क्या, हम मुझे बताइए कि जितना हमने पढ़ा है, अगर मैं आपसे कहूं बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी, तो बुद्ध हमें शिक्षा देते हैं कि हमको अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसा को मारना है, उसको समाप्त करना है, अपनी आत्मा से उन इच्छाओं की क्या करना है, मुक्ति पानी है। अब आप देखते हैं कि बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये प्रण लेते हैं कि हम लालसाओं को, इच्छाओं को आज से मानना शुरू करेंगे। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जितनी इच्छाएं कम होंगी, उतना जीवन सरल, संपन्न और बहुत अच्छा होगा हमारा। ठीक। अगर हमें लालसा भी हो तो हमें पढ़ने की हो, नई चीजों को जानने की हो, क्लियर है, और चाह भी हो तो अपने सपने को पूरा करने की हो। ठीक। अब देखिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था।
अब ये प्रश्न मैं आपको पढ़ाया था कि जो वेदों की भाषा है वो किस तरह की आपकी संस्कृत है, तो आपको पता होगा वो प्राकृत संस्कृत में लिखे हुए हैं, वर्तमान संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। अब एक इमेज आप थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, मैं एक आपको इमेज दिखा देता हूं। ठीक है, ये रही आपकी इमेज, आपको दिख रही है इमेज और ये चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, देख लिया आपने। अब देखिए, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहीं पर बुद्ध ने अपने पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या किया था उसने? अपना पहला और सर्वप्रथम उसने उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति, स्मृति मतलब उससे जुड़ी चीजें, यादगार में यह स्तूप का निर्माण किया गया था। यानी कि जो पहला उपदेश दिया था उस उपदेश को याद रखा जाए, ऐसी स्मृति करी जाए कि इस सारनाथ को, स्तंभ को देखकर, स्तूप को देखकर ये रहे कि यहाँ लोगों के मन में ऐसा विचार है कि यहाँ भगवान ने पहली बार, बुद्ध भगवान ने पहली बार उसको अपना उपदेश दिया था। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में पढ़ोगे और अधिक पढ़ोगे कि अध्याय जब आप 11 पढ़ोगे तो इस जो स्तूप हैं आप उनके बारे में विशेष रूप से आप उनकी चर्चा कर सकते हो। ठीक, फिर भी आप स्तूप को एक बार देखना चाहिए, कितना सुंदर और लौकिक है। देखिए बच्चों, जो भारत की भूमि है वो बहुत अद्भुत है। कैसी है? अद्भुत। बड़े सनातन धर्म के बड़े देवी देवता, आपके व्यक्ति, महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ तप किया है, उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते उनका कि यह एक उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापते हैं। आओ देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा। समझिए थोड़ा सा इसको, क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि लोग जो आपका है, जो आपका शिक्षा है, उसे क्यों स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए मैंने कोई आपको बात बताई कि बच्चों आपको अपनी इच्छाओं को मानना है, आपको लालच नहीं करना, दूसरे का बैग देखकर, उसकी ड्रेस देखकर जैसी है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम अपने विवेक, विवेक का मतलब जो हमारा माइंड है, दिमाग, हम उससे उसको माप लेते हैं और उसको माप के आधार पर हम उनको एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करते हैं। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से हम लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, कापक किस्सा गौतमी की कहानी। चलिए पढ़ ही लेते हैं कि बौद्ध के बारे में तो फिलहाल हम लोगों ने इतना सा इसको पढ़ लिया, इतना हमने जान लिया। यानी कि सारनाथ स्तंभ से कहानी शुरू हुई थी और मोटी मोटी चीजों को हमने इसके अंतर्गत अपना मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट से उनको हमने देख लिया। तो कोई चीज ऐसी है जो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको समझ ना आई हो तो कोई भी बच्चा बता दीजिए। लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना जो प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, देख लिया आपने यहां तक? कोई किसी प्रकार का उम्मीद नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा आपका कहानी है किस्सा गौतमी की कहानी। यह है बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात पर वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दो। भला एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब वो एक भला व्यक्ति था और उसे क्या ले गया? बुद्ध के पास ले गया। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी को समझोगे ना तो आपको जीवन का बहुत बड़ा सार आपको समझ आएगा। ठीक, अब देखिए, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब वो जो आपका किस्सा गौतमी थी वो क्या चाह रही थी कि कोई उसके, मेरे पुत्र को जीवित कर दे। वो जीवित करने के लिए दर बदर आपका घूम रही थी और कोई मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर सकता है ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी एक भले व्यक्ति ने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ और बुद्ध तुम्हारे पुत्र को अब इससे जीवित कर देंगे। बुद्ध के पास जाती है, बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो बच्चा है मैं उसको जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। समझिए क्या कहा भगवान बुद्ध ने
कि आपको ये एक मुट्ठी सरसों के बीज उस घर से मांग के लाने हैं जहां जिस घर में आपका ये इस घर से लाने जहां एक भी आपकी मृत्यु ना हुई हो, जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से मांग कर लाने हैं। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी वह गई उसने पाया हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई भाई, पत्नी, चाचा, चाची, दादी की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, जिस घर भी वो सरसों के बीज मांगने गई तो हर घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई थी। ठीक, बुद्ध दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? अब देखिए, बुद्ध क्या कर रहे थे, यहां भी शिक्षा दे रहे थे। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जो वो दुखी मां थी तो बौद्ध उसके लिए किस तरह से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? ठीक, तो बौद्ध ये समझाना चाह रहे थे कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, वो आएगी, उसको रोक नहीं सकते, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे जो अपने कर्म है वो किस प्रकार के। अगर आप कर्मों को अच्छा रखते हैं, आप लोगों की सेवा में लगाते हैं, सद्गुण में रहते हैं, आप चीजों को समझते हैं और बहुत अच्छे से मानवता वाले कार्य करते हैं, ये सब चीजें, और ये बताना चाहते थे कि मृत्यु निश्चित है, वो हर एक व्यक्ति को आएगी। ठीक, चलिए, तो हमने बुद्ध के जीवन के संबंधित उनके चीजों को हम लोगों ने एक झलक के रूप में हमने देखा और उसको जाना और उसको पढ़ा। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक अगर कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक, तो कोई भी बच्चा जो ऐसा है जो कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल किस्सा गौतमी की कहानी, सारनाथ का पूरा स्तूप, यानी कि जहां पहला उपदेश दिया, मृत्यु कहाँ हुई बच्चों? तो आपका कुशीनारा में। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। क्या बताया कि संसार कष्टों से भरा है। पहले उपदेश सारनाथ, तब बौद्ध गया। ठीक, साक्यगण से संबंधित थे, 2500 साल पहले जन्म हुआ। ठीक, इतना हम लोगों ने उनके विषय में पूरा पढ़ लिया। और मेन शिक्षा क्या थी कि वो क्या चाहते थे कि जो हमारी जो आपकी तृष्णा है उससे दूर रहें, आत्मा को हम संयम बनाकर, लालसा से जो हमारी लालच है हम उससे आपका मुक्त हो जाएं, इसको हमको देखना था। तो इतना बौद्ध के जीवन से आप पढ़ेंगे उपनिषद के विषय में। तो बच्चों, हमने बौद्ध की कहानी से क्या शिक्षा ली? हम यही शिक्षा लेते हैं कि बौद्ध लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को अपने अंदर से जो अपनी तृष्णा है उसको मारना चाहिए, और साथ ही में जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो हम अच्छे कर रहे हों या अब आपके बुरे कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट होता है, उसका जो उसका परिमाण हमको मिलता है वो हमारे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को भी आपका प्रभावित करता है। ठीक, तो हम लोगों को इस प्रकार के कर्म करने चाहिए ताकि हमारा ये जीवन और अगला जीवन, और साथ ही में हम लोगों को जो इच्छा है उसको मारना चाहिए। तो इसको आम भाषा में बोलते हैं दर्शन, फिलॉसफी। तो ये हमें दर्शन की बात हमको कौन सा आपका सिखा रहे हैं? भगवान बुद्ध। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमको अगर एक बहुत छोटी उम्र में अगर ये पता लग जाए कि हमको जो हमारी इच्छाएं हैं उनको मारना है, जो हमारी तृष्णा है हम उसको समाप्त करें। क्लियर है? और हम ऐसे कर्म करें ताकि जिससे हमारे इस जीवन और आने वाले जीवन का जो क्या हो वो आपका प्रभावित ना हो। ठीक, अब हम कल पढ़ेंगे उपनिषद के विषय में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।